घर से भागी एक्ट्रेस, वेटर्स का किया काम, हवालात की खाई हवा। ऐसी रही बिग बॉस OTT 2 की कंटेस्टेंट मनीषा रानी की जर्नी। क्या आपने कभी सोचा है कि टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर रील्स बनाने का शौक आपको कहां तक ले जा सकता है? आज हम आपको मनीषा रानी की पूरी जर्नी बताएंगे। आप आगे तक हमारे साथ वीडियो में बने रहें। नमस्कार, फिल्मी संवाद में आप सभी का स्वागत है। OTT का सबसे लोकप्रिय शो बिग बॉस के सीजन 2 की शुरुआत हो चुकी है। शो के प्रोमो के बाद से ही लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। TRP को देखते हुए इस बार बिग बॉस OTT को भी सलमान खान ही होस्ट कर रहे हैं, जिस वजह से लोग शो को और भी ज्यादा प्यार दे रहे हैं। इस शो में OTT जगत के बड़े सितारे के साथ साथ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने भी शिरकत की है। इन्हीं प्रतियोगिताओं में से एक मनीषा रानी का भी नाम है, जिन्होंने हाल ही में अपने संघर्ष के दिनों को याद किया है। मनीषा शो में अपनी एंट्री के साथ ही धमाल मचा रही है। दर्शक भी मनीषा रानी पर खूब प्यार लुटा रहे हैं। मनीषा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और अपने फैंस संग अपनी तस्वीरें भी साझा करती रहती हैं। अब हाल ही में अभिनेत्री ने बिहार के छोटे गाँव से निकलकर बिग बॉस OTT तक पहुँचने के अनुभव का खुलासा किया है। तो चलिए जानते हैं मनीषा रानी ने क्या कहा है। मनीषा ने अपने संघर्षों के बारे में बताते हुए कहा कि नाम कमाने के लिए वह घर से भाग गई और फिर गुजारा करने के लिए वे कोलकाता में वेटर्स और बैकग्राउंड डांसर के रूप में काम किया था। मनीषा ने कहा, मैं घर से भागी तो कोलकाता चली गई। मैं डांस सीखना चाहती थी और मेरे पिता मुझे अनुमति नहीं दे रहे थे, इसलिए मैंने अपने पिता को एक पत्र लिखा और मैं एक दोस्त के साथ भाग गई। इसके साथ ही मनीषा ने आगे कहा, घर से भागने के बाद मैं बिना टिकट के ही ट्रेन में चढ़ गई थी। उस समय मुझे न जाने क्या हुआ था। मैं इतनी बेखौफ थी कि गिरफ्तार होने से भी नहीं डर रही थी। आगे चलकर ऐसा ही हुआ, मैं पकड़ी गई और मुझे 2 घंटे हवालात में ही बैठना पड़ा था। उस समय मेरी स्थिति ऐसी थी कि मैं 5 रुपए का प्लेटफॉर्म टिकट भी नहीं खरीद पाई थी। मनीषा ने आगे यह भी खुलासा किया कि आगे चलकर उन्होंने अपने पिता से माफी तक मांगी थी। आगे मनीषा ने अपने संघर्ष के दिनों को याद कर कहा, मैं घर वापस नहीं जाना चाहती थी। मैं कोलकाता में रहना चाहती थी और किसी भी कीमत पर अपना नाम बनाना चाहती थी। यह वह समय था जब मैंने शादियों में बैकग्राउंड डांसर और वेटर्स के रूप में काम किया। मैं सफेद कमीज और काली पैंट पहनकर 8-8 घंटे खड़ी रहती थी। हम अपने सामने फैंसी खाना देखते थे, लेकिन खाने की इजाजत नहीं थी। मैं कोलकाता को भी नहीं भूलूंगी क्योंकि मेरी यात्रा वहीं से शुरू हुई है। इसी के साथ आपको बता दें कि अब मनीषा बिग बॉस OTT में खूब धमाल मचा रही हैं और फैंस भी उन्हें काफी पसंद कर रहे हैं। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए बने रहे फिल्मी संवाद के साथ। मैं थी नम्रता, धन्यवाद।